सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मैगुफुली, उनका निधन हो गया। तो अब सामिया सुलूहू हसन ये देश की नई राष्ट्रपति बनी है और ये इस तरह से तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। क्या नाम है? सामिया सुलूहू हसन। बाकी योवेरी मुसेवेनी ये युगांडा के 6ठी बार प्रेसिडेंट बने अभी। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट बने थे और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। अब बात तंजानिया की है तो ये रहा मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे कहते हैं माउंट किलिमंजारो, ये आपको मिलेगी तंजानिया में ही। बढ़ते आगे। फिर बताइए, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन करने वाले उद्यमियों को 15% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम जो कैपिटल सब्सिडी होगी वो 5 करोड़ रुपए की होगी। वैसे आपको बता दूं कि बिहार देश का 5वां सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य है। अच्छा, इथेनॉल क्या होता है? तो ये एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है। हालांकि शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। और इसी तरह से आपको याद होगा, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। वैसे अगर बात करें केरल से तो भारत का पहला स्पेस पार्क बनेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में और भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। लेकिन यह बात हो रही है बिहार की, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अभी बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन भी किया गया था। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर, कोसी नदी पे बनाई है। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में मिलेगा जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? प्रश्न आता है एग्जाम में, तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। देखो, यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखें, ये बिहार में आपको मिलेगा। और बिहार दिवस कब मनाते हैं हम? 22 मार्च को मनाते हैं जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 मार्च को। अब ध्यान से सुनना, 19 मार्च को हर बार ये डे नहीं मनाते हम, ये हम मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाते हैं जो इस बार आया 19 मार्च को। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को नींद और सेहत के प्रति जागरूक करना। वर्ल्ड स्लीप डे इस बार मनाया 19 मार्च को और इसकी थीम रही रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अब डे वाला क्वेश्चन है और अभी तक जितनी बार भी मार्च के डे आए थे हर बार मैंने मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवाए। तो इस बार मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज को 1 बाय 1 लिखना है और देखना है क्या सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं या अभी भी आप अटक रहे हो। अगर लिख लेते हो तो बहुत बढ़िया, और अगर अटक रहे हो तो आप प्लीज सारे डेज अच्छे से याद कर लीजिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। आपको बताना है ये है कहाँ पे? ये पुणे में है। तो पुणे का जो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बन गया है। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया और इसे कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाना जाता है। तो कहाँ पर है? पुणे में है। बाकी अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, और मोटेरा स्टेडियम है ये। वैसे अभी इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन अभी किया गया था दिल्ली में। और गुजरात के भावनगर में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर है ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन में जगह पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रिज अहमद। रिज अहमद ये पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश एक्टर हैं और उन्हें फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और इस तरह से ये लीड एक्टर की कैटेगरी में इतिहास के पहले मुस्लिम एक्टर बन गए हैं। का नाम याद रखना रिज अहमद है। बाकी इलियट पेट हमने पढ़ा था, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने ये। और उसी तरह से तशनुवा अनान शिशिर ये बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट चंद्रा। तो हैदराबाद के हैं ये विराट चंद्रा, जिनकी उम्र है मात्र 7 साल और अभी ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश की एक 9 साल की लड़की है जिनका नाम है ऋत्विका, वे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं विराट चंद्रा के बारे में जिनकी उम्र है 7 साल और इस तरह से ये सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं माउंट किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले। तो इनका नाम याद रखना। माउंट किलिमंजारो मैंने आपको बता ही दिया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपको मिलेगी तंजानिया में। अनामिका की बात करेंगे तो हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी का पुरस्कार जीता था 2020 का इनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। रंजीत सिंह डिसाले बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय जो बने थे ये। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा मार्क रूट को। वैसे नीदरलैंड में अभी प्रधानमंत्री यही है और अभी हाल ही में हुए इलेक्शन में इन्हें फिर से चुन लिया गया है और इस तरीके से ये नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है? मार्क रूट। बाकी मारियो द्रागी इटली के अभी नए प्रधानमंत्री बने थे ये। मोहम्मद बेजोम ये नाइजर के नए प्रेसिडेंट बने हैं और माइकल सोमारे पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे ये जिनका भी निधन हो गया। अब बात नीदरलैंड की है तो ये रहा मैप में नीदरलैंड। देखो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी है यूरो। और देखो नीदरलैंड के हैग में आपको द इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर मिल जाएगा और हैग नीदरलैंड में ही द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अभी दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फर्म ये कहाँ पे शुरू हुआ था? नीदरलैंड में शुरू हुआ था। और नीदरलैंड में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अर्जुन सुब्रमण्यम ने। बाकी संजय बारू इन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी थी? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। बाकी सुष्मिता मुखर्जी बांझ इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया? तो आंसर होगा 24 सप्ताह। तो अभी संसद ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। तो अब गर्भधारण के 24 सप्ताह बाद भी गर्भपात कराना संभव होगा। जो पहले सीमा कितनी थी 20 सप्ताह की, उसे बढ़ाकर अब 24 सप्ताह कर दिया गया, यह आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको देश में टीबी को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अध्यक्ष के रूप में 3 साल तक काम करेंगे। ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और बताओ भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कितना है? 2025 का है। और वर्ल्ड टीबी डे हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 24 मार्च को। और वैसे डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम से आपको कुछ याद आता होगा, इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी अध्यक्ष बनाया गया था पिछले साल। बढ़ते आगे। फिर केंद्र सरकार के द्वारा कहां पर एक शीतकालीन खेल संस्थान का स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुलमर्ग में। तो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी
और अभी इसकी घोषणा की थी हमारे युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। और इस संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य है विभिन्न खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देना। और गुलमर्ग से भी आपको याद होगा, जो दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो गुलमर्ग में ही हुआ था, जिसमें टॉप किया था जम्मू कश्मीर की टीम ने। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप भी गुलमर्ग में हुआ था जनवरी में, जिसमें टॉप पे रही थी आईटीबीपी की टीम। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचे झंडे की भी आधारशिला रखी थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हशमतुल्लाह शहीदी। तो अफगानिस्तान के ही हशमतुल्लाह शहीदी जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया। बाकी राशिद खान का नाम भी हमने पढ़ा था। 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले पहले बॉलर बने थे ये भी अफगानिस्तान के बॉलर है, स्पिनर है। किरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के हैं। और अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी ये बने थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा M.A. गणपति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।